ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि निफ्टी का डेटा आपका तेज था और बैंक निफ्टी का उतना तेज नहीं था, क्योंकि कॉल राइटर्स अनकवर हुए थे। मार्केट आसान था, आपका 530 के ऊपर आपको ऊपर निकलने था, आपको बाय करना था। और इसमें मैंने मेंशन भी किया था 550 के ऊपर जाएगा तो 610 625 तक के आपको दिख सकता है। अभी भी मार्केट का डेटा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सा डेटा है, देख लेंगे आराम से और चार्ट्स पे देख के चलते हैं क्या होता है कल। ये है आपका निफ्टी। अब एक ना बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, 20 डे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। मतलब मैं पहले 20 डे मूविंग एवरेज को डेली नोट भी करता था और अब जो है आपका अब उतना नोट नहीं करता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंस आ जाती है लेवल की। आप अगर 1 डे का चार्ट देखोगे, 20 डे मूविंग एवरेज से मार्केट ने ऑलमोस्ट कैंडल वहाँ पे क्लोज नहीं हुई थी इससे एक दिन पहले, और मार्केट आपका वापस से इसके ऊपर ही आपकी क्लोज होना शुरू हो गई। ये एक बुलिश साइन होता है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे जाना सस्टेन करने लगती है तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप पीछे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे, ये देखो आप, यहाँ पे जब इसने तोड़ा था इसके नीचे गिरी तो आपको एक शार्प फॉल देखने को मिला। उसके बाद वापस से जब हुआ तो आपका अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया। 20 डे मूविंग एवरेज कितना आ रहा है, 18480। 18480 के नीचे एक बार भी ये क्लोजिंग नहीं दे पाई। पहले 440 था, थोड़ा सा ऑब्वियसली ऊपर आ गया, क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे भी आपने मार्केट ऊपर आ गया और यहाँ पे भी आपका ऊपर आ गया था, ऊपर नीचे हुआ, फिर ऊपर आ गया और आज भी इसने ऊपर। दैट मीन्स आपका जो एक शॉर्ट टर्म इमीडिएट बुल ट्रेंड है वो आपका कंटिन्यू इंटैक्ट है, ठीक है। अब अपने छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, आज मार्केट में हम लोगों ने कल क्या देखा था, 530 के ऊपर जाएगा तो अपने लोगों को बाइंग की साइड का ट्रेंड मिलेगा। अब कल के लिए यही आपका सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे मार्केट का आपका कंसोलिडेट किया, तो यहाँ के आसपास अगर मेरे को बाइंग की साइड मिलेगा तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, नहीं तो वापस से आपका 625 के ऊपर, 600 नहीं 625, ठीक है, 625 के ऊपर आपका निकलेगा, जो कि आपके देख रहे हो यहाँ पे आपकी मल्टीपल रेजिस्टेंस ली। देन अगर आपको 680 700 तक के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में जैसे हम लोगों ने कल क्या था, एक छोटा सा सेल लगा के हम लोग 44,000 के आसपास शॉर्ट भी कर सकते हैं कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन पे, बिकॉज एक राउंड लेवल है। कल हम लोगों ने चीज़ डिस्कस करी थी, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का भी डेटा देखेंगे और इसमें भी देखते हैं कि आपका एक जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा जोन आ रहा है, वो आ रहा है ये, जहाँ से मार्केट कई बार लौटा। ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है आपका, 18,720। मतलब अगर मुझे शॉर्टिंग के लिए जाना है तो 720 के आसपास कोई मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तब शॉर्टिंग के लिए जाऊंगा, कम क्वांटिटी में जाऊंगा। बाइंग के लिए मैं कब जाऊंगा, या तो यहाँ पे जाऊंगा आपका 530 के आसपास कोई मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले, नहीं तो 625 के ऊपर सस्टेन हो। सिंपल, कोई ज़्यादा टफ वाली चीज़ है नहीं। ब्रेक डाउन आपको तभी आने को मिलेगा जब मार्केट 480 से नीचे आपकी क्लोजिंग देगी। 480 के नीचे मेरे अपनी बाइंग की सारी पोजीशंस को कोशिश करूंगा एग्जिट, क्योंकि मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग के शेयर्स भी हैं तो उनकी भी क्वांटिटी हल्की कर देता हूं मैं, फिर जब ऐसा इंडेक्स लेवल पे आते हैं चीज़ें, ठीक है ना, तो वो आपको 480 के नीचे दिख जाएगा, ठीक। अब आते हैं अपना ऑप्शन चेन पे और डेटा देखते हैं कि क्या बन रहा है। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि 18,600 700 की कॉल्स अनकवर हुई थी, भागी थी। प्लेनली ब्लंटली डेटा देखोगे तो क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपकी कॉल्स अनकवर हुई हैं, ठीक। कोई कॉल लेटर्स मेजर नहीं है, दैट मीन्स आपका अप ट्रेंड इज रिज्यूम्ड, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करता हूँ इमीडिएट सपोर्ट की, तो कौन सी सपोर्ट बन रही है, 26 लाख यानी 18,550। 530 जो हमारा चार्ट पे लेवल आ रहा था वो और डेटा मैच कर रहा है, तो मतलब अगर इधर के आसपास मिलेगी तो एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन पे। मैं एक चीज आपको हमेशा बताता हूँ, हमेशा एक चीज, कभी भी रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल पे कभी बाय नहीं करना होता है, और ग्रीन कैंडल बन रही है तो ग्रीन कैंडल पे कभी सेल नहीं करना होता है, ठीक है। एक नेगेटिव आपको 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो नेगेटिव कैंडल, और 5 मिनट का देख रहे हो तो नेगेटिव प्राइस सेक्शन देख के तब शॉर्ट या लॉन्ग जाना होता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो हम अपने को निफ्टी का डेटा क्लियर हो गया है। बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो 43,900 पे आपके 17 लाख 10 लाख 1 लाख, ठीक है, कॉल्स हैं, पुट्स हैं 7 लाख 2 लाख, और ये मतलब आपकी कॉल पुट बराबर है। प्रीमियम फिर से डाउन हो गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, देखो इंडेक्स के साथ मैं 2 दिन बड़ा खुश हुआ। कब 2 दिन खुश हुआ, जिस दिन एक फ्राइडे था और जिस दिन मेरा ये मंडे था। क्यों था मैं खुश उस दिन, क्योंकि मुझे वापस से लगा यार इंडेक्स में आपकी चाल वापस से रिज्यूम हो रही है, कि चाल आपको दिखनी चालू हो जाएगी। वरना क्या होता था, इंट्राडे में सारा जूस निकल जाता था। 100-200 पॉइंट में बैंक निफ्टी 200 पॉइंट में घूम रही है, 50-60 पॉइंट में आपकी निफ्टी घूम रही है, ठीक है। अभी क्या है, इसमें थोड़ा सा मूव दिखा, लेकिन फिर अभी जैसा डेटा बन रहा है फिर से वही कंसोलिडेशन का दिखने लगा। प्रीमियम इतने लो होने चालू हो गए और आपका ऊपर में कॉल राइटिंग है, हालांकि उतना मेजर नहीं है, ठीक है। पुट राइटिंग आपकी इतनी है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, नहीं तो फिर हमें को फिर वापस से स्टॉक स्पेसिफिक होना शुरू हो जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आते हैं फिलहाल इसमें भी थोड़ा सा बुलिश डेटा है आपका, ऐसा कोई नहीं, नेगेटिविटी का साइन नहीं है। दैट मीन्स बाय ऑन डिप्स की
स्ट्रेटेजी को कल हम लोग इसको करेंगे। कब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे? 43,000 जहाँ पे आपकी मैक्सिमम पुट्स बैठी हैं 23 लाख, क्योंकि ये तो दूर हो जाएगा आपका, पता नहीं मिले ना मिले 500, ठीक है। तो 43,700 680 के आसपास तक का डिप को बाय करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके चार्ट पर भी एक बार मिला के देख लेते हैं। देखो एक ना मार्केट में एक डिबेट चलती है जो कि मैं उसको इतना नहीं सुनता हूँ। वो क्या होती है, दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं डेटा बेस्ड, जो अपने को ऑप्शंस का डेटा है या फ्यूचर्स का डेटा है सिर्फ और सिर्फ डेटा देख के ट्रेड लेते हैं। दूसरे होते हैं आपके चार्ट बेस्ड ट्रेडर, ठीक है। चार्ट बेस्ड यानी कि जो लोग प्राइस एक्शन वगैरह देखते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या लड़ते हैं, वो कहते हैं कि डेटा खराब है, वो कहता है कि चार्ट खराब है। चार्ट वार्ट कुछ नहीं होता है, डेटा से ही चार्ट बनते हैं, मतलब पोजीशंस बनती हैं तो ही चार्ट बनते हैं। चार्ट वाले लोग क्या कहते हैं कि यार डेटा तो कुछ नहीं, डेटा तो 2 सेकंड में बदल जाएगा, 2 मिनट में बदल जाएगा, जो चार्ट कह रहा है वही सब कुछ है। तो डेटा वाले चार्ट वाले को खराब कहते हैं और चार्ट वाले डेटा वाले को खराब कहते हैं। हमें क्या करना है, हमें बीच में रहना है। डेटा और चार्ट को मिला दो, जो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हाई मिले तो उस हिसाब से ट्रेड ले लो, ठीक है। अब जैसे आज बैंक निफ्टी डेटा भी बुलिश था तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, प्राइस एक्शन जब पॉजिटिव बनेगा तब देख लेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने इसमें देखा भी था, ये ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, ट्रेड आपको उसमें भी मिल गया होगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस है। ये कौन सी रेजिस्टेंस है? 43,950 960 के ऊपर। ये क्रॉस करेगी तो आपको फिर से अगेन आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे। बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा मूवमेंट मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि एकदम से बहुत रैली आ जाएगी या एकदम से बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, ठीक है। कल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है उसके एक दिन बाद वेडनेसडे वाले दिन कुछ ट्रेड मिल जाए अपने को बड़ा, ठीक है। अभी इसमें भी देखते हैं ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, तो अपने को बाइंग कहाँ मिले? 43,767, 750 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, इसी के आसपास मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो बाइंग जाऊंगा, इसके ऊपर मिलेगा तो कम क्वांटिटी में जाऊंगा, ठीक है। सेल कहाँ पे करूंगा? अब मुद्दा वो आता है, ऑल टाइम हाई है, सेल कहाँ करें कुछ नहीं पता होता है, सिंपली वहां सेल करना है जहां पे आपका इंटरडे डेटा की जो शीट है उसमें आपने देखा है डेटा भी टॉप कर रहा हो जिस टाइम पे, नंबर 1, और आपका चार्ट भी टॉप पे होगा। उसके बाद कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा दे एंड डेटा भी नेक्स्ट टिक में आपका थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, तब आपको स्टॉप लॉस छोटे के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी में, ठीक है। बाइंग का लेवल आपका ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आपका इसके पार निकलेगा तो आप बाइंग से जा सकते हो, बस सिंपल। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं ताकि अगर इंडेक्स में ट्रेड ना मिले तो इंडेक्स स्टॉक्स भी कुछ आ जाए। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कैनरा बैंक। नाउ ये बहुत टाइम से रडार पे है, ठीक है। रडार पे क्यों है? बिकॉज बहुत दिनों से ये आपका कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। कंसोलिडेट कर रहा है किस रेंज में? आपका 350 नीचे की रेंज, 330 ऊपर की रेंज। जिस दिन भी क्लोजिंग इसके ऊपर देगा तो आपको फिर एक अलग से आपको 5, 6, 7 रुपये का मूव इंट्राडे में भी दे सकता है। स्टॉक अच्छा ही मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, तो आपको ट्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है आपका डॉक्टर रेड्डी का। नाउ अगर आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो एक ही मदर कैंडल है, इसके अंदर इनसाइड बार, ठीक है। इनसाइड बार का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो आपको इतना ही कैंडल का डबल साइज इंट्राडे में आपको मूव मिल जाता है। इनसाइड बार का लॉजिक क्या होता है मैं सिंपली बता देता हूँ। एक बायर्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद कैंडल होल्ड करती है, अगली कैंडल बेबी कैंडल बनती है। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको थोड़े बहुत जो बायर्स करे हुए हैं उन्होंने थोड़ा अपना प्रॉफिट भी बुक किया, शॉर्ट सेलर्स भी आए। उसके बाद जब इसका मदर कैंडल का हेड टूटता है तो अपने को एक बाइंग साइड थर्ड कैंडल पे आपको मिल जाता है जो कि ऊपर ले जाता है, बिकॉज शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस कटे होंगे और एक आपको शॉर्ट कवरिंग का मूव दिख जाता है। ये आपका ग्रीन का केस होता है, उल्टा ही आपका रेड का केस होता है, ठीक है। उसमें आपकी इनसाइड बार ऐसे बनती है, देन आपका नीचे। इस केस में नीचे की साइड ट्रेड भी मिल जाता है जब आप इसका लो टूटता है, लेकिन उसमें हम लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से डेटा काम करता है, कैसे आपका प्राइस एक्शन काम करता है। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।